ये देखें यहाँ पे 5 और ये 1, ये हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद हमने अब इसके स्टाइल के अंदर जाना है, ये देखें स्टाइल, फिर उसका जिगजैग ये ऑप्शन है, इसे हमने दबाना है, ये देख रहे हैं जिगजैग वाला, इसे हमने दबाना है। जैसे ही हम दबाएंगे, अब यहाँ पे एक प्राइस लाइन का बटन है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, ये देख रहे हैं प्राइस लाइन का एक बटन है, ये ऑफ है, इसे आपने ऑन कर देना है। आप जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो वहां पे एक रेजिस्टेंस रेड कलर में आपके पास शो हो जाएगी, यानी कि इसका मकसद ये है कि आपने बाय इसको इस प्राइस के बाद करना है, ये आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है। जैसे ही आप उसे बाय करेंगे, जैसे ही उसमें जनरेट होगा, वैसे ग्रीन कलर का एरो आपके पास शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सेल में रेड कलर का एरो जनरेट हुआ। तो आपके पास ये भी बहुत कमाल इंडिकेटर है, ये आपको रेजिस्टेंस लगी लगाई फराहम कर रहा है, देख रहे हैं आप। और जब ये बाय का हो जाएगा तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा, ये आपको ट्रेल कराता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सोच रहे हैं, ये आपको ऑटोमेटिक ट्रेलिंग दे रहा है, लेकिन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर अपने सिस्टम में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं लगता है पाकिस्तान के अंदर, वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ अभी नहीं है। यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग की सहूलत नहीं है, इस वजह से वो आप उसको वैसे नहीं लगा सकते। अब ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सब खड़ी चीजों के ऊपर, मतलब ये तो सब कुछ ड्रॉ हो चुका है। ये जो भी चीजें हमने आज आपको बताई हैं, ये सिर्फ हमारे पीएसएक्स में नहीं, अगर आप बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं, आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक मिसाल WTI के ऊपर इसे लगाकर दिखाता हूँ, लाइव चार्ट के ऊपर, आपको काफी आसानी होगी। आप किसी भी मुल्क के अंदर हैं, अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वहीं पे जैसे बहुत सारे हमारे साथ पिछली क्लासेस के अंदर सऊदीया के लोग गुजरे हैं, जो स्टॉक वहीं के स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओवरसीज हैं या किसी और मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो सेम इसी इंडिकेटर्स की मदद से आप काम कर सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है। सर मैं भी यहाँ पे तदावुल में काम करता हूँ, बट यहाँ पे बहुत कम मटेरियल्स, बहुत कम चार्ट्स, बहुत कम डेटा है कंपेयर टू पाकिस्तान। बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए। हाँ सही बात है। नहीं देखें, अगर हम बात करते हैं टेक्निकल्स की, तो हम सीधा सीधा हम जो है वो बिटकॉइन वगैरह की तरफ जा सकते हैं, फंडामेंटल की तो वहां जरूरत है ही नहीं ना। अब देखें ना, इतना बड़ा काम हो रहा है, उसके कोई फंडामेंटल नहीं है, लेकिन हम जब पीएसएक्स में काम कर रहे हैं तो हम इतना घुस जाते हैं। अच्छा, लगाने वाले भी हमें उसी के पीछे लगाते हैं, हालांकि असल में 2 पैसे की इनकम जो है ना आपकी टेक्निकल्स के थ्रू ही हो सकती है। आप चाहे किसी भी मार्केट में काम कर लें, बिटकॉइन में कर लें, क्रूड ऑयल में कर लें, आपने पैसे उसी से कमाने हैं, यानी कि उसके प्राइस एक्शन से कमाने हैं। उसकी प्राइस अगर हिल रही है तो ही आपको 2 पैसे देगी। तो बस कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम किसी भी उसमें काम करें, लेकिन प्रॉपर तौर पे देखभाल के करें और प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, WTI के ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, खासतौर पे पीएसएक्स अगर बंद हो जाता है, आपके पास टाइम होता है, तो फ्री फायर PUBG खेलने के बनिस्बत ये करें। सर मैं तो टोटल टाइम इसी पे गुजरता, फंडामेंटल्स पे और उस पे। हाँ हाँ भाई, बहुत सारे लोग मैंने बताया ना आपको, लगाया है इसी चक्कर में ये लोगों को। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन एक दफा अगर इसका चार्ट लोड हो जाएगा ना, हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। नीचे एरर दे रहा है मेरा ख्याल है वो। सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है मेरा ये वाला, जब पुराने तक हम टैब बंद दोबारा कर। जब तक आप हम लोग वहीं पे चल लेते हैं ना, जब तक ये खुलता है बैकएंड के ऊपर खुलता रहेगा। आप सुपर ट्रेंड जरा दोबारा से समझा दें, वही रेजिस्टेंस उसकी और उसकी सपोर्ट दोबारा से बता देगा, तो मैं नोट्स भी बना रहा था, वो आपकी स्क्रीन पीछे चल रही है तो मिस हो गया।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। सबसे पहले हम जो है ना इसको KC 100 इंडेक्स पे लगाते हैं। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है, 1 मिनट दीजिएगा। क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजें चल रही हैं सिस्टम पे। इसे मैं जरा ऑफ कर देता हूँ। चलें जी, वहां पे भी खुल गया चार्ट। सर ये जूम का प्लेटफॉर्म पर ज्यादा बेटर नहीं होती स्ट्रीमिंग? नहीं, वो सिस्टम सेव करता है ना। अगर फर्ज करें कि सिस्टम आपका हैंग कर जाता है, कोई मसला कर जाता है, क्योंकि 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग है, सिस्टम अगर लाइट चली जाती है, 10 मसले मसाइल हो जाते हैं, तो अगर इसमें मैं चला भी जाऊंगा ना, तो ये क्लाउड में रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। इससे बस मुझे एक दफा रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, फिर भले हम क्लास में हो या ना हो, वो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड हो रहा है क्लाउड पे ना। तो इसमें बड़ा अच्छा है। हम तकरीबन 3 साल से हमने सारे ट्राई करके देखे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जबरदस्त। जो इसके अंदर है ना। सही। देखिएगा, स्क्रीन आई मेरी। WTI जी चल रहा हाँ। है। इसको हम लगा लेते हैं 1 मिनट। 1 मिनट वाले हैं। और यहाँ पे हम इसके इंडिकेटर्स के अंदर जाते हैं, 1 मिनट जाते हैं और चलते हैं। एक हमने लगाया था जी SUP, और एक हमने लगाया था जी MACD। पहले RSI लगा लेते हैं नीचे, फिर उसके बाद MACD लगा लें। RSI और जी ये हो गया जी MACD। अब देखें जी, सुपर ट्रेंड की सेटिंग में जाना है, इसे 5 करना है, इसे 1 करना है, स्टाइल के अंदर जाना है। और देखें इसके अंदर प्राइस लाइन को ओपन करने का ऑप्शन अलग है। यहाँ पे आपने यहाँ पे चेक लगाना है तो उसकी प्राइस लाइन ओपन होगी। उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है सेटिंग के अंदर या लगाने के अंदर। तो यहाँ पे आपने इसे ओके करना है। सुपर ट्रेंड हमारा रेडी हो गया। अब नीचे हम जाते हैं RSI के अंदर। RSI की जो प्राइस लाइन है उसे हमने थिक कर देना है, ताकि हमें टिपाई दे वाजे तौर पे कि भाई हाँ भाई कहाँ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं इसकी प्राइस लाइन को ओपन करना तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे वाले की सेटिंग में जाते हैं। इसकी सब चीजों को हमने थिक करना है। हिस्टोग्राम और साथ में जो लाइनें हैं उनको थिक करना है। हिस्टोग्राम को अगर आप फुल थिक करते हैं तो फुल थिक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, फुल थिक हो गया हिस्टोग्राम। इनपुट में जाना है और सेम उसी तरीके से 5, 8 और 5 या आपने ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपके पास अब कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये 1 मिनट का चार्ट चल रहा है, लाइव चार्ट है WTI का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां पे कॉल जनरेट होगी वहां पे बॉस आपको वाजे तौर पे दिखेगा। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस चल रही है, यानी किसी ने शॉर्ट मारा है तो ये उसका स्टॉप लॉस है। रेजिस्टेंस से मुराद क्या? शॉर्ट करने वाले का स्टॉप लॉस। सपोर्ट से मुराद क्या? बाय वाले का स्टॉप लॉस। अब अगर किसी बंदे ने इसे यहाँ पे शॉर्ट मारा है या यहाँ पे शॉर्ट मारा है, इसे देख के भाई क्रॉस ओवर हो गया जी, मारो शॉर्ट इसे, तो वो बंदा अभी ये देखें अब वो वापस लेगा, इसे बाय बैक करेगा। देख रहे हैं आप, क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन कैंडल अभी कंप्लीट नहीं है। 1 मिनट के बाद नीचे अगर आप देखेंगे ना तो इसका टाइमर इसी तरह चल रहा होता है जैसे उसमें चल रहा होता है। कैंडल कंप्लीट होगी तो आपने डिसीजन लेना है। जब तक कैंडल कंप्लीट ना हो, वेट, इंतजार करना है आपने। ये देख रहे हैं वापस ले ली उसने कॉल। ये देख रहे हैं, कैंडल कंप्लीट जब तक नहीं हो जब तक आपने कोई एक्शन नहीं करना है। कैंडल कंप्लीट हो जाए फिर आपने एक्शन करना है। ये देखें खाली हो गई वो कैंडल। अभी बाय की कॉल, क्योंकि वो कैंडल चल रही है।
चलते में अगर आप, ये तो 1 मिनट की कैंडल है, अगर आप घंटे वाली कैंडल, आपसे तो इंतजार ही नहीं होगा, आप बोलेंगे यार 1 घंटे के आखिर तक कौन बैठा रहेगा, लो भाई। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा दुश्मन आपके इमोशंस ही हैं, जो आपको फंसा देते हैं। इनके ऊपर कंट्रोल करना सीखें। ये देखिए रेजिस्ट हो गया, आप ही की रेजिस्टेंस से वो रेजिस्ट हुआ है बॉस, जहां पे ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। ये देखें गया नीचे, फिर 3 शहादतें होना बहुत जरूरी है। अगर आप एमएससीडी के ऊपर ले लेते, डिसीजन ले लेते, फिर क्या होता? 3 शहादतें होना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई 3 शहादतें हो, मेरी रेजिस्टेंस टूटे, हाँ, और इस तरह हो। लेकिन अभी ये देखे ना, ओवरसोल्ड में आने के बाद अब साइडवेज में जा रहा है। ये ओवरसोल्ड में आया, ये कैंडलें, इसकी आखिरी की कैंडलें देखें, साइडवेज में चला गया। अब ये अगर ऊपर निकलता है तो ये फेज जो कहलाएगा वो एक्यूमुलेशन कहलाएगा, और चांसेस भी हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड में साइडवेज में जाएगा तो एक्यूमुलेशन है, ओवरबॉट में साइडवेज में जाएगा ना तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वहां पे माल को चिपका दिया है आपको। ये देखें, इस तरह प्रैक्टिस करनी है भाइयों, दिन में कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी रात में, दिन में, किसी भी टाइम में मौका मिलता है, ये तो चलता ही रहता है ये WTI। अगर ये बंद भी हो जाए तो फिर वो बिटकॉइन जिंदाबाद है। दूसरे जो हैं वो डिजिटल करेंसी, उसके ऊपर देखें लगाकर, जिसका चार्ट फास्ट, अभी 1 मिनट में हमें बोरियत हो रही है, चार्ट ये 1 मिनट का लगा हुआ है। सोचें, काम करने वाले लोगों के लिए 15 मिनट, 5 मिनट बहुत तेज काम करते हैं भाई, ऐसे स्कल्पर है, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे तो भाई जब भी बनेगी ना, जब ये 109 रुपए 95 पैसे की रेजिस्टेंस को तोड़ के कैंडल ऊपर बनाएगा। करेक्ट, सही कहा है मैंने अभी तक की जो स्टडीज आपने बताई हैं। हाँ, लेकिन ये भी खुशाइन बात है कि नीचे भी मतलब नहीं जा रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शुक्र है समझ में आ रही है यार दोस्तों। अगर किसी साथी को अभी भी कोई मसला हो, कोई बिल्कुल बिना झिझक पूछना है, हिचकिचाना नहीं है, जहन में कोई सवाल छोड़ के इस 3 टॉपिक से रिलेटेड, सुपर ट्रेंड, RSI और सर मसला सिर्फ एक आ रहा है कि ये जो आपका कवर नहीं हो कर्सर है रहा। ना, वो पता नहीं चलता, वो इतना जी जी, छोटा है कि वो पता नहीं चलता कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा यार, मेरे को ये बड़ा करना नहीं आता ना, ये मैं ऑर्गेनाइजर को बोलूंगा ना तो वो बड़ा करेगा, मुझे ये नहीं आता ऐसे बड़ा करना ना, सर क्योंकि ये सर क्रूम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर ये जो भाई जो जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है उनको बोलें सर आप अपनी स्क्रीन बड़ी कर लें। अगर इन्होंने अपनी स्क्रीन छोटी की होगी, ऊपर हाँ, हाइड एवरीवन करें तो फिर स्क्रीन बड़ी हो जाएगी इनकी। अच्छा, जी सर, ऊपर सर एक ऑप्शन आ रही होगी हाइड एवरीवन, आप वो हाइड सर एवरीवन कर लें और साथ में आपके प्लस माइनस आ रहा होगा उसको करें, आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। उससे फिर आपको सर नजर आ रेजिस्टेंस जाएगा, थोड़ी, क्योंकि मतलब जो नॉर्मल साइज है रेजिस्टेंस सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन आप स्क्रीन बड़ी कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सर रेजिस्टेंस तोड़ दी उसने, वो बाई की कॉल भी जनरेट कर दी उसने। करेक्ट, सर ये दिखा दिखा के तो आप और टेंशन दे देंगे, क्रूड ऑयल 110 पे चला गया। नीचे आ रहा है फिर। तो अब जब ये नीचे सपोर्ट की लाइन को तोड़ेगा, वैसे ही हमने इसमें से निकलना है। ये प्रैक्टिस के लिए मैं बात कर रहा हूँ लाइव, इसीलिए तो रेजिस्ट हो गया ये सपोर्ट से। करेक्ट, जी जी जहाँ पे बिल्कुल। ग्रीन एरो है मेरे ख्याल इसमें से जब तक, जी जी, जी मैं सर, ये कह रहा हूँ कि जब तक बोलिए ये सर, हम सपोर्ट बोलिए कि आप तोड़े नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जब तक ये सपोर्ट तोड़े नहीं, हमने डिसीजन नहीं लेना। कैंडल कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। चलती हुई कैंडल में डिसीजन नहीं लेना है हमने।
वरना हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे और वो वापस ऊपर घूम जाएगा। कैंडल कंप्लीट होने का इंतजार बहुत जरूरी है। फिर से बताऊंगा कि अगर डे वाला है तो वो 3:15 3:20 पे डिसीजन करेगा। वीकली वाला फ्राइडे वाले दिन की क्लोजिंग के पास 15 मिनट पहले डिसीजन करेगा। मंथली चार्ट को कोई फॉलो कर रहा है तो मंथ के लास्ट डे के ऊपर एंड में जाके वो क्लोजिंग मतलब अपनी पोजीशन बनाएगा। 5 मिनट आवरली वाला चार्ट 5 से एक मिनट क्वेश्चन है कंप्लीट। सर। हाँ बोले। सर आप जब आवरली पे काम वहीं कर लगा रहे होते हैं तो सर मोस्टली सर आपको सर प्राइस, सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी। सर जब आप आवरली पे काम कर रहे होते हैं तो सर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर, आप स्क्रीन पे ही बैठे होते हैं सर पहली बात तो, और सर आपको एक चीज नजर आ रही होती है कि सर प्राइस एकदम जो है ना सर जंप कर रही है ऊपर की तरफ, तो सर उस केस में भी सर आप रिकमेंड करते हैं कि भाई इसको वेट करो कि एक घंटे की मतलब कैंडल कंप्लीट हो तब भी आप बैठो, सर आप मिस नहीं कर जाएंगे रेंज? हाँ बिल्कुल। नहीं, कभी कभार वीक भी बन के वापस उठ जाता है ना, वो भी तो फायदा ही होता है ना। जी सर। अगर हम डिसीजन ले हाँ अगर हम डिसीजन ले भी लेते हैं तो वो वीक बन के वापस उठ भी तो जाता है ना। जी सर। सर आप मतलब सर अक्सर मैं कंफ्यूज होता हूँ, मतलब मुझे अभी की बात याद आ रही होती है कि सर मतलब कैंडल को पूरा होने दो, लेकिन सर अक्सर ये होता है कि सर 1% 1.5% वो मतलब जब घंटा पूरा हो रहा होता है तो वो आप मिस कर चुके होते हो। मोस्टली ये होता है, कभी कभी ये भी होता है कि वापस भी आ जाता है, जैसे भी सर ये आया, ये हाँ क्रूड ऑयल आया हमारा, लेकिन बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसा उसमें ही मोस्टली ये होता है कि सर जी 1-1.5% आप मिस कर जाते हो सर, तो सर उसके बारे में आप क्या कहें? है। हाँ बस मैं तो देखें, मैं तो अपना अगर बताऊं, मैं तो जब तक कैंडल कंप्लीट नहीं होती ना मैं तो नहीं लेता डिसीजन। कैंडल कंप्लीट हो जी जाए, नेक्स्ट स्टार्ट हो रही हो तो चलो समझ में आ गया, हाँ भाई पक्का हो गया आपका। अगर हम चलती हुई कैंडल में ले लेंगे बीच में, अच्छा कोई भी टाइम फ्रेम जो फॉलो कर रहा हो, अच्छा जो जितना बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो करेगा उसका साइज भी उतना बड़ा। अगर कोई बंदा 15 मिनट या 5 मिनट पे काम कर रहा है size होगा, अगर तो वो स्कल्पिंग कर रहा है उसका प्रॉफिट साइज बहुत कम होगा। इसी तरीके से कोई बंदा अगर आवरली काम कर रहा है उसका प्रॉफिट साइज अलग होगा। जो डे पे काम कर रहा है उसका प्रॉफिट साइज ज्यादा होगा, जो वीकली कर रहा है उसका उससे ज्यादा होगा। तो जितना आप टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे उतना आपका प्रॉफिट का साइज और स्टॉप लॉस का साइज दोनों चीजें ये रखेंगे कि आपका फायदा भी उसमें ज्यादा हो सकता है और उसमें नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो ये सीन है, और कोशिश करें कि ये जो छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग है इससे गुरेज करें, ये बहुत डेंजरस है। इतनी डेंजरस है कि खासकर पहले तो बंदे को कॉन्फिडेंस दिलाती है, जब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना फिर वो अच्छा वो फंस भी, अगर ट्रेडर है भी ना तो वो फंस भी जाएगा ना तो उसका लॉस नहीं हो, वो कोई ना कोई प्लानिंग कर करा के उससे निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि आगे जाके आप जब प्रॉपर तौर पे इसे अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर ज्यादातर लोग फ्यूचर में ही काम करते हैं। तो उसमें उसके पास 3 टाइम की ऑप्शन होती है, उसने लिया नीचे आया, उसने दोबारा 2 टाइम एवरेज उसमें डाली क्वांटिटी और अगली कैंडल पे वो बाहर हो गया, भले ब्रोकरेज जेब से भरना पड़ा या ब्रोकरेज निकाल के बाहर हो गया, फायदा नहीं हुआ लेकिन ब्रोकरेज तो निकाली। अब डूबते हुए को तो तिनके का सहारा चाहिए। तो ऐसा ही सीन है। अब हमने कोशिश ये करनी है कि जितने भी कॉल जनरेट हुई हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हमने गौर करना है। आप लोगों ने लाजमी इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से काम कर रहा है। आपके सामने देखें जहां पे बाई की कॉल जनरेट हुई है उसने प्रॉपर तौर पे वैसे ही परफॉर्म किया, जहां पे सेल की कॉल जनरेट हुई है अभी भी वैसे ही कर रहा है। अगर आप में से कोई दोस्त अभी ट्रेड कर भी रहा होता तो 2 पैसे कमा ही चुका होता उसके अंदर। इसी तरह हमारे मार्केट के अंदर भी ऐसा ही काम हो रहा है। तो कोई घबराना नहीं है। ये जो आज की क्लास में हमने बताए हैं ये हमने पिछले जितने भी कोर्सेज कराए हैं पिछले 3 साल के अंदर उनको हम आखिरी क्लास के अंदर बताते थे। ये हमने इसलिए बताए कि हम यार अपनी डिस्कशन करें स्टॉक्स को लेके कि हमें क्या लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए। तो हमारे पास ये हमारे इंपॉर्टेंट 3 इंडिकेटर होना जरूरी है। वैसे तो ये अच्छा जैसे सर, कि इस क्लास RSI में है, आप इस RSI टेक्निकल एनालिसिस के साथ स्ट्रेटेजीज भी समझाएंगे? मसलन अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए उसको मिनिमाइज करने की, इसमें से निकलने की? सारे सारे हम सारे साथी मिलके उसमें बेहतर से बेहतर आपको मशवरा देने की कोशिश करेंगे। देखें
अगर ये जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं इसमें से बहुत सारे बहुत चैंपियन है और सबके अलग अलग जहन से ये काम कर रहे हैं। एक ही चार्ट आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, लेकिन आपको उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी लगेगी, मुझे बाइंग लगेगी। जब भी तो बायर को सेलर मिलेगा। अगर सारे ही सेलर बन जाएंगे, हाँ, तो खरीदेगा कौन? ये चार्ट कंफ्यूजन पैदा करता है ताकि कोई बाय करे और कोई सेल करे। अब उसमें पैसे किसको मिलेंगे? जिसकी स्ट्रेटेजी में दम होगा, जो अच्छी जगह पे बैठा होगा, ये उसको इनाम की सूरत में ये चीज मिलेगी। अब आप कोई अपने स्क्रिप्ट का जैसे फर्ज बताएं, अगर कोई दोस्त हमारा किसी स्क्रिप्ट में हुआ है तो वो बताया कि यार हम उसको थोड़ा सारे मिल गए, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मैं दोस्त का अपना बिल्कुल बताता हूँ, हिचकिचाए ना। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने ईफर्ट जी जी। में मैं फंस गया। मैंने कई हजार शेयर ले लिए ईफर्ट के, और वो उसके बाद वो प्राइस उसकी डाउन जानी शुरू हो गई, तो मैं एवरेजिंग करता गया। लेकिन आज अचानक वो कल से एकदम उसने डाउन जाना शुरू कर दिया, तो मैंने उसको नुकसान में सारा बेच दिया। सारे नुकसान में बेच दिया। सर वो 1 लाख अच्छा से ऊपर चला गया था, एक ही स्टॉक में नुकसान, तो मैंने उसको बेच दिया, वरना और चला जाना था उसने। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने लिया कहां था ऐसा? मैंने सर किस इसकी प्राइस पे बुक लिया था यानी? क्लोजर से पहले लिया था। हाँ, मैंने बुक क्लोजर से पहले लिया था, और उस वक्त उसकी प्राइस थी 95। उसके बाद वो डाउन होता गया और मैं भी एवरेजिंग करता गया, तो लास्ट में जो एवरेजिंग करने के बाद मेरी प्राइस थी 91, और वो मेरे पास तकरीबन 14,000 शेयर थे उसके। लेकिन कल से वो एकदम डाउन हुआ है और वो 85 पर चला गया, यानी 91 तो फिर आपके मुझे बेचना 91 पड़ा का वो। रेट का आपके पास है ही है? आसान से अल्फाज में 91 के रेट का आपके पास है ही है? जी सर जी। अच्छा, 91 है, इसके साथ हम टेक्स्ट करते हैं, इसको हम करते हैं बाय, यहाँ लिख देते हैं 91। अच्छा, जब भी आपने कोई चीज बाय करनी है, सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, जहां पे आपने सौदे को बाय किया है वहीं पे आपके चार्ट के ऊपर इस तरीके की लाइन लग जानी चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे बाय किया है, ताकि आपको आसानी हो कि आपने उसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या करनी है। अब अगर हम गौर करेंगे तो आपने कुछ इस जगह के ऊपर, और ये तारीख कब की होगी, कोई यही 12 मई की है, अभी हाल फिलहाल में लिया है? सर ये मैंने लिया था 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को लिया, और उसके बाद से मैं एवरेजिंग करता आ रहा हूँ। अच्छा, 28 अप्रैल यहाँ है, ये 28 अप्रैल की कैंडल बनी है भाई। इस सॉरी कैंडल 26 में, अप्रैल था, 26 अप्रैल था, बुक क्लोजर से पहले था। अच्छा यहाँ पे लिया ये, इधर देखें ना, आप खुद सोचें जरा यार, आप जरा 1 मिनट देखें कि ये जो आप डिसीजन जहां पे आपने लिया 26 अप्रैल को, सबसे पहले तो अगर आपने कोई चीज बाय करी ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा, हम आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक भी है। किसी भी चीज को लेने के लिए स्ट्रांग वजह का होना जरूरी है। आपने यहाँ पे लिया, हालांकि कॉल अगर आप देखेंगे ना अपने, अब ये तो आज आपने देखे हैं कि आपको यहाँ पे बाय करवाया है इसने, इस कैंडल के ऊपर, और ये पूरी रैली इसने एंजॉय कराई है बंदे को। लेकिन आपने यहां लिया, इस टाइम इसका आरएसआई देखें आप लोगों ने पहले जितने भी डिसीजन लिए हैं और जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं, उसका आप देख लीजिएगा, आपने ओवरबॉट में जाके लिए हैं, उस टाइम उसका आरएसआई 75 के करीब घूम रहा है, आप उसमें बाय पोजीशन बना रहे हैं। एक लम्हे के लिए सोचें आपकी यार, कि मैंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। सही बात कह रहे हैं। ठीक है सर, इसमें डिविडेंड भी तो आया होगा सर इसका? 75,000 डिविडेंड बना है सर इसका, तो लॉस जो है वो उतना ज्यादा नहीं है, और ईफर्ट जैसे स्टॉक को इस तरह निकाला है। तो पहले अगर हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे भाई, तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, कुछ ना कुछ मशवरा मिल जाता, आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं थी, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। और अभी अब जब आप जहां पे बेच के जा रहे हैं बॉस, जरा आप एक लम्हे के लिए सोचे तो सही कि आरएसआई क्या है उसका। यहाँ पे तो, यहां से तो बाइंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल स्क्रीन मेरी फिर गई। ठीक से जी नजर आ रही स्क्रीन है। चली गई, नहीं बोल, लेकिन स्टक हो गई है। बिल्कुल सही बात है आपकी, हाँ, मैंने आरएसआई नहीं देखी थी बिल्कुल। सर लेकिन आज की प्राइस देखिए, ये नीचे से रिजेक्ट भी हुई है सर।
बीच में सर बाइंग हाँ, प्रेशर रिजेक्ट आया हुआ, थोड़ा सा। वापस ऊपर की तरफ उठा है। आज का सबसे ज्यादा इंडेक्स को नुकसान पहुंचाने वाला स्क्रिप्ट यही है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इंडेक्स के अंदर लाने वाला यही है। फिर तो मेरी नीचे स्क्रीन थोड़ी मेरा सी ख्याल वीक है। भी छोड़ी है तो सर ये बाइंग प्रेशर की तरफ भी थोड़ा सा अंदाजा दिखाता है सर। तो सर नीचे तक गया लेकिन सर फिर उसमें बायर एक्टिव हुआ और आके ऊपर ले ही गया। वो मेरी स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा, 1 मिनट। अब देखिएगा, आई मेरी स्क्रीन आपके पास? नहीं ना? नहीं सर, अभी नहीं आई। 1 मिनट, उससे लीव करके वापस उसे ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, मेरी रिहाइश जो है ना दोस्तों, यहाँ सेंट्रल जेल के पास है। तो यहाँ पे हमारे जो फोन के सिग्नल्स हैं वो वैसे ही नहीं आते, जैमर लगे हुए हैं। लेकिन ये तो खैर हम लोग आज शायद उस लॉन्ग मार्च की वजह से भी कुछ फर्क पड़ रहा होगा। हाँ, हो सकता है। खैर मैं तो ज्यादा नहीं देखते चीजों को, ये तो जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एफर्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी सी जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाह रहा हूँ। एफर्ट ने इसलिए मार खाई है कि आज गवर्नमेंट ने उसकी मिनिमम प्राइस फर्टिलाइज़र की फिक्स की है, जिसकी वजह से सिर्फ एफर्ट नहीं, फौजी भी नीचे आया। अच्छा, इसके बाद फिर ये कंपनीज ने जो है ना इंफॉर्मेशन फ्लोट की कि हम इसके खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट में स्टे के लिए। तो आम तौर पे एक्सपीरियंस यही बताता है कि जो पब्लिक को फ़ायदा देने के लिए जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो कोर्ट वक्ती तौर पे तो उसको रिलीफ देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो शायद ये इफर्ट का जो केस है वो टेक्निकल कम है और गवर्नमेंट डिसीजन उसमें ज़्यादा है। ये वही पोजीशन है जो किसी ज़माने में SNGPL के साथ हुई थी कि जो उसके लॉसेस थे, लाइन लॉसेस थे, वो गवर्नमेंट ने जो है वो जो वो कंज्यूमर से वसूल कर रहा था उससे कट डाउन करके ज़्यादा नीचे कर दिए थे, जिसकी वजह से फिर वो SNGPL जो मार खाता गया। तो थोड़ा सा मेरा मशवरा ये है कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता गवर्नमेंट का और फर्टिलाइजर कंपनीज का, उतनी देर तक एफर्ट से दूर रहें तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई, मैंने तो आज ले लिया है 5,000 सुई इसीलिए आज दूर हो नॉर्दर्न गया ना, गैस क्योंकि वो पाइपलाइन। 7 जुलाई तक ये इम्प्लीमेंट रहेगा डिसीजन। ये डिसीजन जो किया है उन्होंने, ये 7 जुलाई तक प्राइस फिक्स है, तो इसलिए फिर आज निकल गया उसमें से नुकसान पर ही। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन आमतौर पे जब गवर्नमेंट हाथ रखती है ना, अब गवर्नमेंट 2 सेक्टर के पीछे पड़ी हुई है, एक शुगर के पीछे पड़ी हुई है, दूसरा फर्टिलाइजर के पीछे पड़ी हुई है। तो इन 2 सेक्टर का हाल अच्छा नहीं देख रहे हम लोग, तो इसलिए मशवरा दे सकते हैं। बाकी जाहिर है टेक्निकली तौर पे तो चीज़ें बाज़ औक़ात सही नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब उसके पीछे गवर्नमेंट के डिसीजन आ जाते हैं तो वो चीज़ें जो है ना टेक्निकल पे एक साइड पे रह जाती है बात। फिजा भाई, सुई नॉर्दर्न का करें स्टडी, वो पहले क्या पहले उसका इन भाई प्रॉफिट। को तो थोड़ा सा करे ना। वो भाई तो कह रहे हैं मैं निकल गया, आज इसमें से निकल गया। लेकिन अगर देखें तो इसकी RSI की जो प्रीवियस डिप है ना वो 20 के पास है। अगर ये किसी बंदे को, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, लेकिन ये अगर आपको 20 के RSI के पास दिखता है तो आप इसको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, एक्युमुलेशन में जा सकते हैं। और अगर ये वी शेप, जैसे फर्ज करें यहाँ आता है, यहाँ पे यहाँ से टकराता है और यहाँ से टकराने के बाद जब वी शेप बनाता है और इस शेडेड एरिया के अंदर एंट्री मारता है, तो समझें कि बेहतरीन कॉल जनरेट है। जब तक वी शेप नहीं बना था, जब तक रिस्की है, बहुत रिस्की है।
लेकिन अगर चलें किसी सर, दोस्त रीबाई कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, अगर अभी तो मत ऊपर कीजिए गया तो फिर कर लेंगे। सर, जब तक ये 87 रुपए आप ना तोड़े ना, अभी जब नहीं, तक अभी बाय नहीं। मत कीजिएगा। हाँ, आपको ये सुपर ट्रेंड जो कह रहा है आप उसको फॉलो करें। ये कह रहा है कि 87 रुपए 72 पैसे से पहले आपने इसमें बाय नहीं करना। अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आपने इसे बाय करना है। नीचे जाती हुई चीज को कभी नहीं ले लेना है, वो मजीद नीचे जा सकती है। जब वो अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़े, आपके इंडिकेटर आपको कम से कम 3 शहादतें आपको मिले, फिर उसके बाद आप उसके अंदर पोजीशन बनाएंगे तो बहुत अच्छी पोजीशन बन सकती है। अच्छा जी, कल के लिए जो हम लोगों ने आपके ग्रुप में डाला था, उसमें से आप देख लें कि हमें किस किस को देखना चाहिए। एक तो सबसे पहले हमने ट्रिपल जीएल लगाया था, वो भी अच्छा है। आयोनिक सीमेंट। हाँ, और पाइनियर सीमेंट था। ईपीक्यूएल है, उसका मेरा ख्याल है वॉल्यूम कम होता है, लेकिन वो भी एंग्रो का है। उसके बाद एएनएल है, एएनएल को चेक करें। एएनएल जो है वो भी बहुत अच्छा है। ये देखें, फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ने जा रहा है, रिजेक्शन एरिया से निकलेगा बाहर। जैसे ही निकलना है वैसे ही से थोड़ा सा बाय करना है। लेकिन सर रिजेक्शन एरिया एएनएल बड़ा स्लो मूविंग है, बड़े दिन लगा के वो थोड़ा कोई अप या डाउन होता है। जी जी, ऐसा ही है। बस ये तो देखिए ना, मार्केट के हिसाब से। मार्केट चलेगी तो सभी चलेंगे, मार्केट नहीं चलेगी तो ये भी नहीं चलेगा। लेकिन ये कि अच्छे रेट के ऊपर है अभी, जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अगर आरएसआई को देखेंगे, नीचे एमएससीडी को देखेंगे, उसमें भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ये देखें, क्रॉस ओवर है, ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहे हैं। तो अभी पॉजिटिव डाइवर्जेंस तो स्टार्ट हो गई है। बस रेजिस्टेंस टूटने का इंतजार है। सुपर ट्रेंड कह रहा है 11 रुपए 12 पैसे, यानी 10 पैसे का फर्क है सुपर ट्रेंड और इसमें। कल अगर ये 10 पैसे ऊपर की क्लोजिंग दे रहा हो तो अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है। हालात ऐसे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता सर आज की मार्केट के है। बारे लेकिन में थोड़ा आपसे डिस्कस करना था। जी जी, वो सर लगा मतलब एक एफआईपीआई का टाइम पे, डेटा लगाते हैं। जी सर, एक टाइम पे सर आपने देखा था सर मार्केट ऑलमोस्ट 600 पॉइंट सर माइनस थी। सर आखिर में हम्म आके सर इसको ऐसा क्या हुआ कि सर मतलब इसने अपना मतलब लॉस भी कवर किया और उसके बाद फिर वो मतलब पॉजिटिव में भी आके क्लोज हुई। तो एक मतलब दिन ये वही न्यूज सर आई एक थी मार्केट हल्की में सी, कि गवर्नमेंट। जी सर, एक हल्की सी सर एक फेक न्यूज आई थी सर, 2 चैनल ने चलाई है कि सर वो इमरान खान के साथ इनके मुज़ाकरात हो गए। तो उसके बाद सर वो जब मार्केट का टाइम खत्म हो गया, बाद में उन्होंने तब्दील कर दी। लेकिन सर अभी जब वो अभी जो नहीं लोग काफी, इन्वेस्ट, मेरे ख्याल से इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर में दो बात है कि आईएमएफ जो कि कामयाबी की तरफ जा रही है, और दूसरा है कि नहीं जा रही ना, सऊदीया ने नहीं नहीं, 3। आईएमएफ से टाइम मांगा है उन्होंने। आईएमएफ मुश्किल है कि इनको कामयाब करे। आईएमएफ में तो प्रॉब्लम ही आ रही है, सबसे बड़ी सर वो प्रॉब्लम तो आईएमएफ ही है हमारी। बलावर साहब ने वॉशिंगटन से ले ली हुई है शॉर्टी, तो ऊपर से हमें सऊदीया ने $3 बिलियन आपको रोल ओवर कर दिया है। उनको सिर्फ रोल आईएमएफ ओवर या किया है, वो वॉशिंगटन की तरफ ऑलरेडी से, आपके खजाने में पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कह दिया अब हमें बाद में दे देना, अभी मत दो। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर की मेरे ख्याल से वो मेन चीज थी आज। जी, लेकिन आज आप हाल देखिए जो उन्होंने ब्लू एरिया में किया है ये मुजाहिरीन ने, मतलब अल्लाह ना करे तो अभी तक मतलब हालात कोई खास क्लियर नहीं हुए। तो मुल्क हमारा वही जो मतलब ये आईएमएफ भी एक साइड पे ही है, लेकिन जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है हमारे मार्केट पे। तो मुझे डर ये लग रहा है कि अभी तो फेक न्यूज आई थी, मार्केट ऊपर गई है, लेकिन फिर लोगों को पता चल गया कि भाई वो तो फेक न्यूज थी। तो अब कल फिर कोई ब्लड बात ना हो जाए या कुछ इस तरह का कुछ ना हो। तो मैं ये सर से पूछना चाह रहा था कि सर आप क्या कहते हैं इस बारे में। आज तो स्टार्ट तो अगर 6 जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने बाइंग की है, और मेरे ख्याल से 3 या 4 ने लॉस सेल किया। ये रोजाना का ही ट्रेंड है, ये जो बायर हैं ये रोजाना के हैं, ये सेलर्स हैं ये रोजाना के हैं। मतलब
म्यूचुअल फंड बाइंग पे आ रहा है, अभी इंश्योरेंस कंपनी भी आ गई है, और हमारा इंडिविजुअल तो कर ही रहा है बाइंग स्टार्टिंग से। मतलब कल थोड़ी सी इनकी सेलिंग थी, फिर आज फिर बाइंग पे आ गए। और बैंक मेरा ख्याल है पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से ही बाइंग करे जा रहे हैं। ब्रोकर्स की अच्छी बात है, उन्होंने दूसरा तीसरा दिन हो गया ये लोग बाइंग कर रहे हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स को देखें, उनकी कितनी हैवी सेलिंग है, इवन इंश्योरेंस कंपनी की। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बात पॉइंट करेंगे, ये जो बाइंग है ना, ये हो सकता है कि फ्यूचर की वापसी भी हो। क्योंकि आपके सामने रोल ओवर वी के आखिरी जो है वो मामला आप देखते हैं, लेकिन बाइंग आई है, काफी बाइंग है। हमारे इंडिविजुअल ने तो की है, लेकिन साथ में ये जो कॉर्पोरेट्स ने बाय किया है, कंपनीज ने, ब्रोकर ने और ये बैंक्स ने, तो ये तो एक खुशाइन बात लग रही है। लेकिन हमारे इंडिविजुअल जो है ना, वो बेचारे बड़े फंसे हैं, तगड़े होके फंसे। 4.10 मिलियन। और अगर सेक्टर वाइज देखेंगे, मतलब वैसे देखेंगे, तो हम नीचे जाके कि ये कॉर्पोरेट्स अगर हम देखेंगे कॉर्पोरेट्स ने क्या किया, अभी पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया। ये देखें, ऑल अदर। फिर इसके बाद जो दूसरा बायर था हमारे पास, ब्रोकर, ब्रोकर को चेक करें, ये भी बहुत तगड़ा बायर है, 0.42। ऑल अदर। अच्छा, ऑल अदर के अंदर काफी सारी चीजें हैं, फार्मा उसके अंदर है, मतलब जितने सेक्टर यहाँ पे नहीं है वो सारे के सारे ऑल अदर के अंदर है। लेकिन टेक्नोलॉजी भी आज खूब चला है। उसके लगभग सारे स्क्रिप्ट की कॉल जनरेट हुई है। ऑक्टोपस हो गया, जीटेक हो गया, सबकी कॉल जनरेट हुई है आज। सर काइंडली सिस्टम की तरह वो करें सर, एनालिसिस करें सर। मैं तो वेट कर रहा था, आज मैं सिस्टम लेने लगा था लेकिन मैंने नहीं लिया। मुझे आपकी बात याद आई कि आपको मिल जाएगा, मत लेना सब जब तक हो। देखिए सर, वो बिल्कुल सर जब 280s में था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठाऊं थोड़ा सा। काफी अच्छी डिप है। आरएसआई देखे ना, ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है बिल्कुल। लेकिन सर बस अभी तक वही है सुपर कि ट्रेंड ने इसको नहीं बोला कि उठाओ इसको, मतलब वो रेजिस्टेंस भी 314 थोड़ी, पे है। मैनुअली रेजिस्टेंस भी वो लगभग बराबर ही एक ही जगह के ऊपर आ रही है। तो रेजिस्टेंस अभी नहीं तोड़ी, रेजिस्टेंस तोड़ ले तो वो 2 पैसे महंगा ले लेंगे, लेकिन कम से कम मुतमईन तो होंगे। आइटम भी बड़ा है। सर ये 700 का आइटम है, मतलब 700-750 पे होता है ना। हाँ भाई, ये इस टाइम बहुत सस्ती चीजें बिक रही हैं, काफी चीजें सर बहुत सस्ती हैं। ये टूटा एक वजह से और भी है सर, इन्होंने 100% बोनस भी दिया बीच में। आप अब देखिए ये सोच, ये तो इसकी प्राइस तो आधी रह जाएगी। सर, ये सर 700 पे सर पता नहीं एक्स हुआ था कि कितने पे हुआ था, उसके बाद अच्छा उन्होंने अच्छा, हाँ 100% जब, बोनस दिया तो फिर ये 350 पे आया था कि समथिंग लाइक दिस, अच्छा इस तरह कुछ हुआ था। जी सर, आप इसका ये जो डी और बी पे क्लिक करें सर, आपको पता चल जाएगा ये किस पे एक्स कितने पे हुआ था। हाँ, 50% इसने जो है वो डिविडेंड दिया, डिविडेंड दिया था, 100% इसने बोनस दिया। 100% बोनस दिया था। जी सर। अच्छा, आरएसआई में इसने पहले भी इसने डिप लगाया है, इससे भी नीचे गया ये, तकरीबन 19 के आरएसआई तक गया है ये पहले भी। इससे लोएस्ट नहीं लग रहा मुझे कहीं इसका आरएसआई। तो ये कहीं दिखे ना 19-20 के आरएसआई के पास, तो बहुत अच्छी जगह बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये एक ही दफा आया है 19 के आरएसआई पे, अभी 26 पे सर चल रहा अभी है। का सर अभी का RSI भी इसका 30 से नीचे ही है। हाँ हाँ, 26 के ऊपर है, ओवर सोल्ड है बिल्कुल।
सर वी भी बनने लगा है, देखिए सर, आपने कहा वी शेप का वेट करें। पर जैसे ऊपर वो रेजिस्टेंस अपनी फर्स्ट टूटेगी इसकी, ये इंटर हो जाएगा शेडेड एरिया में भी, और नीचे एमएससीडी भी इसकी कॉल जनरेट कर देगा, अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा लेने से पहले का पेशेंस जरूरी है। अच्छा, बाउंस भी सर वहीं अगर से ये हुआ है हम अपनी प्रीवियस लो से। जी सर अगर ये हम 314 के आसपास लेते हैं तो सर इसका स्टॉप लॉस हम 301 रखेंगे सर। हाँ, सुपर ट्रेंड के हिसाब से रखेंगे। अगर सुपर ट्रेंड कॉल जनरेट करता है तो फिर सुपर ट्रेंड स्टॉप लॉस का काम भी करेगा। नेटसोल के बारे में क्या कहते हैं, और वो जी टेक के बारे में क्या राय रहते हैं? जी टेक एक ऐसा है कि छोटा स्क्रिप्ट है और काफी मजेदार है। ये देखें, आज की परफॉर्मेंस इसकी 6.12% की कैंडल है, 3% की पॉजिटिविटी पे कॉल जनरेट हो जाती है। तो ये तो 6% की पॉजिटिविटी आज की। क्रॉसओवर भी नीचे जनरेट हो गया, हिस्टोग्राम भी बन गया, लेकिन प्रॉपर ओवरसोल्ड नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी देखने वाली है, अमूमन ये चीज देखी गई है कि जिस तरीके से एक ट्रेंड के अंदर 4 पॉजिटिव या 3-4 डे की अगर हम बात करें तो 4 से 5 कैंडलें बनती हैं पॉजिटिव, इसी तरह 4-5 कैंडलें बनती हैं नेगेटिव। इसी तरह जो वेव्स बनती हैं, यानी कि जो अप डाउन वेव्स बन रही हैं, उसमें भी जो चौथी जो वेव होगी ना, वो बहुत एक अच्छी जगह होगी और वहां पे लगभग चीज वो ओवरसोल्ड हो चुकी होगी। पहली वेव से जैसे टकरा के उठता है ना बंदा, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि वहां से भी वो घूम सकता है, लेकिन जो काम करने वाला खैर वो तो अपने स्टॉप लॉस के साथ चल रहा है। तो ये भी अच्छा आइटम है कल के लिए, काफी कभी चांसेस हैं। मार्केट अगर पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव होगा। फिर ऑक्टोपस है और पीआईओसी है। ये देखें, इसने तो यहां से बिठा रखा है लोगों को यार, इस जगह से। लगभग वही प्राइस आज भी है, और डाइवर्जेंस दिख रही है वाज़ेह तौर पे। आरएसआई नीचे अगर चेक करें ना तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, प्राइस नहीं जा रही, लेकिन इंडिकेटर उसके अगेंस्ट चल रहा है। सर मैपल लीफ चेक कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और भी किसी दोस्त का कोई स्क्रिप्ट है ना तो वो डिस्कस करे। अगर कोई दोस्त बंदा कोई किसी में फंसा हुआ है तो वो बताएं हमें, हम लोग सारे आप लोगों के साथ हैं। जैसे भी बेहतर मशवरा होगा इंशाल्लाह हम लोग देंगे आपको। ये देखें, बहुत जबरदस्त जगह पे है दोस्त, बहुत अच्छी जगह पे। 27-30 का लेकिन सर इंतजार है। आपने अपना 52 वीक लो सर 2-3 दफा तोड़ा है सर पिछले वीक में, हम्म। तोड़ता हुआ आ रहा है। हालांकि अगर देखेंगे तो वेव तो दूसरी है, दूसरी वेव बन रही है, जो ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे, यहाँ पे आके रुका, यहाँ पे सांस लिया, अभी सेकंड वेव बना रहा है। लेकिन वो काफी ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया ना, इस ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहले आया नहीं है, तो इस टाइम ये ओवरसोल्ड है। इतना ओवरसोल्ड अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यानी कि 18। सर ये डेट कौन सी है जब ये इतना ओवरसोल्ड था, कितने टाइम पहले की बात? ये 24 सितंबर, लेकिन उस टाइम प्राइस इससे ऊपर थी। आरएसआई तो नीचे था, लेकिन प्राइस इधर से ऊपर थी जहां पे अभी है।
ये सर प्राइस 35 थी इसके सुबह, यानी क्लोज हाँ 34.06 हुआ था। यहाँ पे थी इसकी प्राइस, यहाँ पे, यानी कि 35.56 के ऊपर उस टाइम प्राइस थी इसकी। RSI उसका जो है ना वो बिल्कुल डिप पे लगा हुआ था। इसके अलावा यूनिटी हमने चेक भी करना है और हमने स्ट्रेटेजी भी बनानी है। मेरी जो एवरेज बाइंग है वो 2534 की है, और ये मुझे याद है कि मैंने आपसे जिक्र भी किया था इसका, तो आपने कहा था कि आगे चल के इसकी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर लेंगे। हम्म। अच्छा, यूनिटी लगाए। ये वाला अगर डन हो गया है बाई का तो यूनिटी लगाइए। मैंने एवरेज आपको बता दिया कि मेरा 2534 का है, और वो आपको मैंने पूरा स्टोरी बताया था कि हुआ क्या था कि वो ब्रोकर ने बाय कर लिया था, पहले 26 के ऊपर किया था उसने तो बाय, ठीक है। तो फिर वो एक दफा नीचे आया, जब वो नीचे आया तो फिर मैंने उसको 23-24 पे एवरेज किया, तो फिर उसकी जो एवरेज प्राइस थी वो 25-34 पे आई। चूंकि छोटा शेयर है तो उसकी क्वांटिटी अच्छी है मेरे पास, तो अभी मैं फिल वक्त इसको नहीं कर रहा था, लेकिन आज ही इसने जो है वो वी बनाया है, लेकिन ये पूरा ओवरसोल्ड नहीं हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरा RSI बिल्कुल नीचे तक जाए, डेड हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको एवरेज आउट करूं। लेकिन एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे ख्याल से 21 समथिंग के ऊपर, तो ये वहां से बाउंस बैक हो गया दोबारा। आई वाज थिंकिंग कि शायद वो उस सपोर्ट को तोड़ देगा इस दफा, बट उसने तोड़ी नहीं। तो अब इसके अंदर क्या, नहीं 34 का एवरेज नहीं है मेरा, 2534, 25 रुपए 34 पैसे। हाँ तो बस, तो फिर तो आपके करीब है यार, तो आपके करीब है बॉस। अब तो घूमा है, आज तो घूमा है ये। आज ही घुमाए ना जी, बिल्कुल। बस वही मार्केट का अगर देखें, मार्केट चलेगी ना तो ये मार्केट के साथ ही चलता है। और तो सियासी हालात आपके सामने है ना कि इतने कशीदा हुए हैं, वरना तो बहुत जी अच्छी जगह के ऊपर है। और हाँ, जैसे ही ऊपर की तरफ उठता है, मैं तो ये कहूंगा फ्रेश बाई के लिए 22 रुपए 84 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। 22-33 तो तो मैं है। इसको फर्दर, आप कह रहे हैं कि मैं इसको 50, एवरेज करूं? हाँ 50 पैसे अगर ये और ऊपर क्लोजिंग देता है, दे रहा हो, तो फिर उसमें जगह बना। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से वो और मैं नीचे लेकर आ जाऊंगा उसको। ठीक हो गया, डन हो गया, तो हम इसमें से निकल सकते हैं आने के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा क्योंकि नीचे यूजुअली लगा। ना ये जून के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि रमजान का सीजन गुजरता है ना, तो जो उसकी सेल्स होती है वो अगले क्वार्टर में दिखाता है। तो अगर आप पिछले साल भी जाओगे ना तो इसने मई जून के अंदर दिया हुआ होगा, उससे पिछले साल जाएंगे तो मई जून के अंदर इसने 30-32 रुपए तक ये जाता है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखेंगे ना, तो 24 रुपए से अगर आप लगाएं तो ये 30% बनते हैं 32 रुपए तक अगर ये जाता है वापस। तो अभी तो सारी कैलकुलेशन जो है वो ऊपर नीचे हुई हुई है बिल्कुल। हालांकि रिजल्ट भी अच्छे आने के बावजूद भी, मतलब बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छा है, उसके बाद भी वो लोग खुले हो गए, मतलब नीचे की तरफ आ गए वो। अब जैसे PRL आपके सामने है, उसका EPS जो आया है वो मेरे ख्याल से 8-8.5 रुपए का EPS आया उसका, ठीक है, लेकिन वो किधर चला गया वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये जब 22 रुपए 84 रुपए के पास जब क्लोजिंग देगा तो फ्रेश बाइंग बनानी है इसके अंदर, और फिर जैसे ही वो नीचे निकले, ऊपर निकले तो फिर निकल जाना उसमें से। वो मैं सुपर ट्रेंड लगाऊंगा अब अपनी जो वर्किंग करूंगा, तो उसके अंदर जो मैं स्टडी करूंगा, तो फिर इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लगा के देखूंगा कि कौन सी थर्ड रेजिस्टेंस है जहाँ पे मुझे निकल जाना चाहिए। अगर अंदाजन में लगाऊं तो सर 25 रुपए के ऊपर वाली रेजिस्टेंस में काउंट करूं, या जो करंट सिनारियो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस बनाऊं उसकी? अगर ये फर्ज करते हैं कि आप बाय कर लेते हैं, कल अगर ये क्लोजिंग जी यहाँ दे रहा हो, आप इसे बाय कर लेते हैं, एक तो ये जी आपकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। फिर अगर आप ज्यादा भी, अगर आप उसके अंदर मतलब एक वो कर सकते हैं, तो उसको 27 रुपए तक सोच सकते हैं। 27 रुपए में फिर निकलना जरूरी है इससे। हाँ हाँ, मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं वेट करता इसमें। तो 27 रुपए है, ठीक है, 27 रुपए पे निकलना। हाँ मतलब, क्योंकि ये इसका रिजेक्शन एरिया है ना ऊपर, अगर आप देखेंगे तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है इस टाइम, जहां से ये बहुत ज्यादा रेजिस्ट हुआ है। अगर आप इसकी कैंडल इस जगह के ऊपर देखेंगे तो देखें, आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, तो फुल रिजेक्शन एरिया बना हुआ है इसका।
ठीक हो वैसे गया तो सर। इसकी टॉप भी ले सकते हैं, लेकिन टॉप पे अगर मैं आपको ऐसी आश्रय में रखूं तो बंदा तवक्को थोड़े कम की रखे, वरना तो ये आपको ये है असल में इसका रिजेक्शन एरिया 28 रुपए 31 पैसे का। लेकिन चलो भाई 28 रुपए नहीं 27 रुपए तो चलो हो ना, बंदा तवक्को कम रखे, मिल ज्यादा जाए तो खुशी ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। 27 के बाद वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने बताया वो भी कर सकता हूँ मैं, कि वहां पे मैं 70% निकाल दूं, 30% छोड़ दूं। हाँ बिल्कुल, उसको वैसे कर सकते हैं। क्योंकि वहां तक पहुंचेगा वो, लाजमी बात है, वो जो है ना वो ओवरबॉट हो जाएगा, तो उस टाइम वहां से निकल के कोई ओवरसोल्ड वाला ढूंढने का काम है, उसमें बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही है, समझ गया मैं, बिल्कुल अब बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। थैंक मतलब यू। हमें तो देखें रिश्तेदारी तो यूनिटी से कोई करनी, हाँ देखें हमें कोई यूनिटी से कोई खास लगाव तो है नहीं, यहाँ रिश्तेदार की किसी अपन की कंपनी तो है नहीं, तो इसीलिए जो हमें ओवरसोल्ड दिखे ना स्टॉक सिलेक्शन में, ओवरसोल्ड स्क्रिप्ट को हमने पकड़ना है। वो यूनिटी हो, ट्रिपल जीएल हो, डबल जीएल हो, जिसके अंदर मतलब वॉल्यूम आता हो और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर खुदा ना खास्ता घूमता है, अब आप फर्ज करें, मैं आपको मिसाल दूं, क्या अगर आपने बाय कर लिया यूनिटी, यहां से इसके साथ बाय कर लिया था, अब जहां पे इसने आपको शॉर्ट करवाया, सोचे अभी आपका प्रॉफिट कितना हुआ होता अगर आप इसके शॉर्ट को सोच के बैठे होते। सही बात। अगर मैं ये दोनों तरफ से कर रहा होता तो ज्यादातर कम लोग से क्या कम ये करते हैं, 60% जो है वो बन जाता है, ये 60% आराम से बनता है। अच्छा दूसरी चीज ये भी है कि हर बंदा जो है ना वो दोनों तरफ नहीं चल सकता। बहुत सारे लोग जो हैं उनके बाइंग डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारों के सेलिंग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दोनों तरफ काम कर सकते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से वो हो जाता है। अच्छा उसमें क्या होता कि अगर आप फर्ज करें कि अगर आपने, आपके पास है, यहाँ तक गया इसने कॉल जनरेट की, तो जो आपके पास है आपने वो भी बेचना है और प्लस साथ में पल्ले से शार्ट भी मारना है, तो उसमें फिर डबल एडवांटेज है कि ऐसे भी आपके पास है और ऐसे भी आपके पास है। तो वही ना, ये मतलब एक दफा आपका अगर आपको टेक्निक समझ में आ जाए ना, तो मतलब आप दोनों तरफ से बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ना, ये इंडिकेटर आपको कह रहे हैं, जहां से ये सेल का एरो जनरेट कर रहे हैं, आसान से अल्फाज में, अगर आपके पास माल है तो आप सेल कर दें, अगर नहीं है तो शार्ट मारें उसे। भाई अगर है अपना माल पड़ा हुआ है तो उससे तो निकाले ना पहली फुर्सत में, क्योंकि सेल की कॉल जनरेट हो गई, जैसे बाई की कॉल पे आपने ली है तो सेल की कॉल पे बेचना भी तो है। बिल्कुल, यही गलती होती है कि सेल की कॉल पे जो है बंदा बेच नहीं पाता, और जो बेच नहीं पाता ना भाई वो ही नुकसान करता है मार्केट में। हाँ, सबसे सबसे मुश्किल काम है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एग्जिट करना। सबसे मुश्किल काम है इस पूरी ट्रेडिंग के अमल के अंदर। एंट्री भी आप जैसे तैसे करके, कोई ना कोई आपको बता देगा ओवर सोल्ड है, 52 वीक लो है, ये है वो है, आप बैठ जाएंगे, लेकिन निकलेंगे कहाँ? एग्जिट जो है ना वो बहुत बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। लालच जो है ना नहीं करने देती, वो बोलता है यार 1 रुपया मिल गया, 1 रुपया और सही। लेकिन मैं ये कहता हूँ अक्लमंद आदमी वो है कि जिसने माल लिया, उसे ऊपर 2-3% दिखा और उसने चिपका दिया, फिर मिल जाएगा माल। कल फिर पकड़ा, फिर 1-2% ऊपर गया, फिर चिपका दिया। इस तरह करके अगर वो चलेगा, कैश को हाथ में रखे वो। हाँ, 2% महीने के अगर आप देखें तो अगर 2% के हिसाब से भी आप लेते हैं तो 60% बनता है महीने का। मतलब लोगों को साल पे 10% मिलता है, तो 2% को बंदा मामूली समझता है, 22 वर्किंग डे होते हैं स्टॉक मार्केट में। 1% भी मैं कहता हूँ, अगर रोजाना 1% का भी काम करे बंदा, तो 22% महीने के होते हैं। नहीं ना भाई, यहाँ नहीं चाहिए ना लोगों को 1%। यहाँ तो वो कहते हैं कि बस मेरा माल डबल हो जाए रातों रात, ऐसा नहीं होता ना, बहुत मुश्किल है। एक तो बहुत सारे बेचारे ले पेनी स्टॉक लेते हैं, ये तो फिर भी चले, आप तो कोशिश करें 15 रुपए से ऊपर वाले स्क्रिप्ट में काम करें। मैं तो ये भी नहीं वो जो लेता उससे वेदा नीचे है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो ये भी नहीं लेता, वो तो ब्रोकर ने ले लिया मेरी इजाजत के बगैर, और मैं उसने मुझे भाई जस्टिफिकेशन ट्रेडिंग के इतनी लिए दी बहुत जब मुझे पता चला। अच्छा। हाँ, ट्रेडिंग पर्पज से वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। यूनिटी जो है वो तो मार्केट की जान है। यूनिटी हो गया, टीआरजी हो गया, डीजीकेसी, मेपल लीफ, डबल जीएल, ट्रिपल, वॉल्यूम होते हैं इनके अंदर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी दोनों तरफ खेल सकते हैं, ऊपर नीचे करके। हम्म मैं सर वरना 100 रुपए वाला शेयर जो है ना कम से कम वाला रखता हूँ, कि मतलब उसके अंदर जो है ना कम से कम आपको पता होता है कि कंपनी जो है वो सही है।
तो भाई बिटकॉइन की तो कंपनी नहीं है। बिटकॉइन तो मैं यूज भी नहीं करता, मैं अपनी स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, कि मतलब कम से कम बात बता रहा हूँ, मेरे हम यहाँ पे जितना फंडामेंटल पे फोकस करते हैं दोस्त, अगर आप गौर करें तो अरबों खरबों रुपए का काम हो रहा है डिजिटल कॉइन्स के अंदर, और जी किसी का कोई फंडामेंटल नहीं है। ये हमें यहाँ पे कहते हैं ना, एक माया जाल में फंसाया हुआ है। ईपीएस चेक करो, अच्छा कोई ईपीएस देख के फंसता है, कोई डिविडेंड, कोई रिजल्ट। अच्छा मैंने एलपीएस वाले को जाते हुए देखा, लॉस पर शेयर वाले को, और ईपीएस वाले को नीचे जाते हुए देखा। अभी आप ट्रेडिंग की कैरियर आपका, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, बहुत सारी कंपनी लॉस पर शेयर अनाउंस करेगी लेकिन उसकी प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप होगा। टीआरजी सबसे बड़ी मिसाल, लास्ट क्वार्टर के अंदर उसने नेगेटिव लॉस पर शेयर शो किया, अगले दिन अपर लॉग लगा उसको। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बहुत मायने रखता है। अगर मार्केट चल रही है तो ये सारे चलना शुरू हो जाते हैं। ये बात तो है, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्राइस ड्रिवेंड है, इंस्टेंट के मतलब वो जो यूट्यूबर्स बैठे हुए ना फंडामेंटल के ऊपर, अगर आप ले लें वॉरेन बुफे वाले जो बातें कर रहे होते हैं, तो मैंने बोला कि वॉरेन बुफे को जरा एक दफा पीएसएस में लेकर आओ, अगले दिन बैठ के वो भी शॉर्ट मार रहा होगा, क्योंकि वॉरेन बुफे भी नहीं चल सकता मेरे साथ हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नहीं नहीं जी, देखें वो तो बड़ी हस्ती है, बहुत काबिल इंसान है, लेकिन मसला ये उनकी मार्केट है स्टेबल, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते। हम किसी भी इंसान को गलत कहना हमारा काम ही नहीं है। देखिए मैं उनकी वो मार्केट है मैं स्टेबल, गलत जमाने और से। सही की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो मिसालें वहां की उठा के जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो देखिए नहीं। जैसे कि आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि 5 साल पहले 2017 के अंदर हमारी मार्केट थी 51,700 समथिंग पे, ठीक है, आज 41 के अराउंड हो गई है 5 सालों के बाद। तो मतलब स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी लॉन्ग टर्म के अंदर जो है नुकसान बहुत कम स्टॉक मार्केट्स के अंदर होता है, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। हमारा अब मार्केट कैप 2017 के अंदर 100 बिलियन का था, अभी मार्केट कैप 30 बिलियन का रह गया, तो 70 बिलियन का मार्केट कैप भी कम हुआ हमारे मार्केट से। तो आज आज ही मैं पढ़ रहा था ये सारी बात। हाँ, लेकिन यार मैं आपको अपनी बताऊं ना, मैं तो एक ही लॉन्ग टर्म बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये जो है ना, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ इतना जो है ना नहीं है। ज्यादातर ये है कि बस एक कैंडल के ऊपर मान लिया, जिधर हमें दिख रहा है हाँ भाई हम यहाँ से निकल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट है और सब कुछ ठीक है करके, तो समझ में आ गया। वरना तो ज्यादा उसके अंदर ना वही नहीं करना है हमने। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब आप जरा एक लम्हे के लिए गौर करें, मैं आपको लॉन्ग टर्म की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब ये 1 जून 2021, हम अभी कहाँ खड़े हैं जी, मई, तो यानी इससे एक महीना हम इसे और पीछे कर लें, ये ठीक हो गया। अब ये हो गया पूरा साल। अब एक साल पहले क्लोजिंग प्राइस अगर हम काउंट करें यूनिटी की, ये मैं आपको यहाँ भी कर देता हूं ताकि आप लोग उसे देख सकें। एक साल पहले अगर मैंने इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसा डाला होता तो ये मेरे को 45 रुपए का पड़ता। एक साल में इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना है तो मैं 50% ऊपर के, लगभग 50%। एग्जैक्टली ये देखिए सोच वापस सकते वो हैं वहां पे कोई, गया भी नहीं है। नहीं असल में पता है क्या मसला क्या हुआ, अगर हमने लॉन्ग टर्म करना है तो भी हमने इन टूल्स का सहारा लेना है। ये देखें, अगर जहां पे उसने बाय करवाया, अगर आप उसके कहने से चले ना, जहां पे वो क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है या जहां पे आरएसआई, अब हम यहाँ पे जाके अगर एक साल पहले जाके लेने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले भी बताया कि लेने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म हम जब हमारा दिल चाहता है हम आ जाते हैं मार्केट के अंदर, हमें लॉन्ग टर्म करना, ऐसा नहीं है। मार्केट जब ओवर सोल्ड हो, हमेशा लॉन्ग टर्म जब भी करना, तो जैसे ये इस टाइम मौका चल रहा है, मार्केट का आरएसआई 30 के पास चल रहा है, 30 से नीचे जाता है, फिर उठता है, वी शेप बनाता है, शेडेड एरिया के अंदर एंट्री मारता है, ये है लॉन्ग टर्म का टाइम। कुछ पोजीशन लॉन्ग टर्म लेके चले, कुछ पोजीशन से ट्रेडिंग करें, सारे पैसों से ट्रेडिंग ना करें। अपने पैसे बिल्कुल जो है ना मुख्तसर ट्रेडिंग के लिए, कि यार मेरे पास एक मिसाल है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, मैं इसी से ट्रेडिंग करूंगा, इसी से फ्यूचर के लिए एक अकाउंट अलग खोलें। मेरा मशवरा आपको ये है, ताकि वो मिक्स ना हो आपका ना, आप सोच लें कि बस मैंने यार इसी से फ्यूचर करना है, इससे मैंने ज्यादा करना ही नहीं है। पोजीशन जो मैंने बनानी है लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए वो मैंने
उसके लिए अलग अकाउंट रखना है। फ्यूचर के लिए एक अकाउंट अलग खोलें, एक ही ब्रोकर के पास आपके पास 4 अकाउंट ओपन हो सकते हैं। सर रोशन डिजिटल वाले नहीं करवा सकते एक काम? बेचारे रोशन वाले कहाँ फंस गए। नहीं तो आप इंडिविजुअल भी तो खुलवा सकते हैं, किसी भी ब्रोकर के पास आप खुलवा सकते हैं अपना, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करके, या कभी विजिट हो पाकिस्तान आना हो तो भी हो सकता है, नहीं तो अपने किसी भी फैमिली के बंदा जो नहीं यहाँ सर, रहता है उसके बोल सर सकते हैं, तो जिसमें अगर आपका बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में सर, नॉर्मल बैंक अकाउंट है, तो सर आप ये मतलब रोशन डिजिटल अकाउंट की खुलवाने की जरूरत ही नहीं है, आप नॉर्मली अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन खुल जाता है हाँ सर। अभी बिल्कुल ना। आपके जो, जी सर, जो लास्ट टाइम आपने रिकमेंड किया था मुनीर खनानी सर, मैंने उनके साथ खुलवा लिया था सर, खुल गया था इजीली सर। उन्होंने मुझसे सर सब कुछ ऑनलाइन मांगा और मैंने दे दिया, उन्होंने अकाउंट खोल दिया। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, जी सर, कोई लेकिन सर मुश्किल बस सर नहीं है। अगर आपका बैंक सर अकाउंट कितना लाजमी टाइम होना लगेगा चाहिए। दवाई, कितना टाइम लगेगा? जी उन्होंने टाइम थोड़ा ज्यादा लिया था, ऑलमोस्ट 1 महीना लिया था ये। उसमें जो थे मोइज इस बंदे का नाम था जो ये सारा डील कर रहा था। तो आपको अगर नंबर चाहिए मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो 1 महीना नहीं, तकरीबन 25 दिन तक लिए थे उसने। और अब तो वो आसान अकाउंट का भी सिलसिला चल रहा है, वो भी आसानी के साथ कह रहे हैं ओपन हो रहा है। लेकिन ये है कि इन्होंने काफी मुश्किल बनाया हुआ है, जैसे दूसरी जो डिजिटल करेंसीज हैं या दूसरी जो चीजें हैं उसमें बहुत आसानी से ओपन हो जाता है। और खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी वो पीसेस में पैसे लगाते हैं। थैंक यू फिदा भाई। सर और क्या एवीएन चल चेक कर सकता सकते है हैं कल? सर, एवीएन चेक करें। हाँ भाई, एवीएन तो बैठा है कोई एवीएन में आज? PIBTL सर, सर PIBTL। एवीएन मेरी सर 78 की परचेजिंग है सर, आप जरा चेक करें सर, मैं क्या निकल बात पाऊंगा है इसे। भाई, देखे आज उसने फुल जो है ना वो सर कॉल इसने एक जनरेट की टाइम है पे अब अपर ये। कैप मार दिया था सर, अपर कैप हाँ मारा और हाँ फिर भाई, वो थोड़ा सा प्रेशर नीचे आता आया। था। हाँ प्रेशर नहीं, खड़ा हुआ था काफी, सौदा वहां खड़ा हुआ था, अपर कैप पे भी काफी लोगों ने माल बाय किया भाई। प्रेशर आया ना उसकी वजह सर से ये वो दिखा रहा है। सर बाइंग आप देख लें सर, 78 समथिंग की है सर, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? बस अभी तो करीब है, फिर आपके 78 की अगर आपकी बाय है तो उसको मजीद एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आपके करीब आ रही है। क्या कहते हैं दोस्तों? सर इसी कैंडल पे मैंने बाय किया था, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल? जी सर। ओ हो, अच्छा। मैं तो बैठा हूँ घंटे के ऊपर इसके अंदर। कब बैठे सर, आज? जी, तो तो कौन बड़ी सी वाली कैंडल पूरी चाहिए? खाई है सर ये फर्स्ट जिस आवर पे वाली लास्ट कॉल, कैंडल? हाँ ये जिस पे कॉल जनरेट हुई है ना। जी सर ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का समझ में आ रहा है, एंगल तो देखें जरा सर, हुए तो फिर कोई ऐसे लग रहा है नेक्स्ट डे जो है ना नीचे ही जाएगा फिर, कि नहीं? महसूस तो ऐसे ही हो मैं तो रहा है। 76.50 इसकी चाह में हूँ, क्योंकि ओवरसोल्ड तो हो गया है घंटे के ऊपर ना, ओवरबॉट हो गया है, हाईली ओवरबॉट पोजीशन पे है। अभी रखा हुआ तो है लेकिन इधर नीचे अगर देख रहे हैं ना तो RSI पक गया है, 75 पे पहुंच गया उसका। सर आपका स्टॉप लॉस क्या है इसमें, 70? यार स्टॉप लॉस रिजेक्शन देखेंगे, आगे अचानक बड़ी कैंडल बनी ना ये,
तो अभी इतनी इसके नीचे अगर मैं लगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 70 है, 70.68 ये कह रहा है, लेकिन ये भी बहुत दूर हो जाएगा। देखते हैं ना, अगर ये कोई यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है ना, कोई ऊपर वीक छोड़ने वाली कैंडल या ट्रेंड वीक करने वाला कोई साइन देता है, अचानक ना नीचे आ जाए। सर बस वो सर आप ये पुरानी इसके स्ट्रेटेजी पे जो चले सर, जो वो ऊपर का ऑर्डर लगा लीजिएगा 2-3% ऊपर का। तो अगर फॉर द टाइम बिंग वो हाँ ऊपर हिट भी हो जाते हैं, थोड़ी देर के ऊपर कैंडल गई भी तो हिट होके वापस भी आ गया तो आपका ऑर्डर नहीं, टारगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा। हुआ। हाँ भाई, टारगेट जो है ना वो तो जरूरी है। जैसे स्टॉप लॉस लगा के पब्लिक रख रही है, हम तो टारगेट लगाने वाला काम है भाई। जी सर। जैसे ही जी हिट सर। हो बस निकलने का काम है उसमें। सर आप 76 का टारगेट लगाएंगे या 78 का? तकरीबन कुछ 76.50 से सोच रहा हूँ लगाऊं, थोड़ा इस पे लगाऊं, थोड़ा 77 पे लगाऊं। ठीक है। एक दो हिस्सों में काटू ना इसको। जी सर। अरे ये चौसा आम है, थोड़ा सा और सब्र कर लेंगे तो ये 80 तक भी चला जाएगा। हम फिर पकड़ के फिर ले लेंगे भाई। इधर ओवरबोट हो गया है ये, इधर घंटे पे भी हम तो आवरली ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ना यार। हाँ, हम तो आवरली ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, आप तो डे को फॉलो कर रहे हैं। आप तो अभी बैठेंगे, लेंगे, बाय करेंगे, कल उठ के जो है ना डे वो पे आज दिखाएं उसने सर, बाय डे की पे कॉल। क्या आ रहा सही चल रहा? डे पे क्या आ रहा सही चल रहा? डे पे तो अभी स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो शुरू हुआ है डे पे। डे पे तो अभी तो डे वाले आज बैठे हैं क्लोजिंग पे, और हमें डर लग रहा है कि अब कह रहे हैं कि भागने का काम है। अच्छा सर, नहीं डे पे तो अभी अभी इसने अच्छी वी जगह शेप पे सर पैच देखो बनाया डे है पे तो वीक देखिए। बनाई हुई है उसने सर, डे पे तो वीक हाँ बनाई हुई है ना सर, ये देखें जरा। हाँ भाई, आज स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है ना। देखें यहाँ से पहले भी कई बार रिजेक्ट हो चुका है ना। ये देखें जहां से ये इसकी विकेट देखें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है भाई। हम्म। अगर इसको काट गया ये तो ये बहुत अच्छा चलेगा ये, क्योंकि जो है ना ओवरसोल्ड में आगे, और ये चला गया साइडवेज में। इतनी मार देखें, कितनी मार पड़ी है, उसके बाद ये गया साइडवेज में।